इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के क्लोजर फंक्शन की। क्लोजर फंक्शन क्या है, हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसका सिंटेक्स है। इट्स एन ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं क्लोजर फंक्शन क्या है। क्लोजर फंक्शन एक पर्टिकुलर फंक्शन में क्या स्कोप में है और क्या स्कोप में नहीं है, इसको कंट्रोल करता है। कौन से वेरिएबल एक सेम लेवल पर, जो सिबलिंग फंक्शन है, सिबलिंग फंक्शन मतलब जो कि सेम लेवल के फंक्शन है, तो सिबलिंग फंक्शन पर कौन से वेरिएबल शेयर्ड हैं, कौन से वेरिएबल आपस में वो सिबलिंग फंक्शन शेयर कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल शेयर नहीं कर रहे, ये सब हम क्लोजर फंक्शन से देखते हैं। क्लोजर फंक्शन आप ये समझ लीजिए, क्लोजर फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि अगर आप कोई लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहे हो बट उसके ग्रामर रूल्स नहीं पता, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर रहे हो बट क्लोजर नहीं पता। इट्स लाइक दैट। क्लोजर फंक्शन हर जगह यूज होता है। जब भी फंक्शन क्रिएट करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं, उसी वक्त जो है बिहाइंड द सीन क्लोजर क्रिएट होता है। तो क्लोजर फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो है क्या क्लोजर फंक्शन? क्लोजर फंक्शन है, इट्स एन कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस बंडल्ड टुगेदर विद रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट और इट्स लेक्सिकल स्कोप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक यहाँ पे हमारा फंक्शन है, मैंने कुछ फंक्शन बनाया a, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स से ABC इज इक्वल टू समथिंग। वहां पर मैंने कुछ भी कैलकुलेशन किया, तो हमें पता है कि जो इस वेरिएबल का स्कोप है वो इस फंक्शन तक ही होगा। करेक्ट? ये जो फंक्शन जहां पर खत्म हो रहा है, इसका स्कोप वहीं पर खत्म हो जाएगा क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप है। पर अगर मैं इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन कर दूं, लेट्स फंक्शन b, तो ये जो फंक्शन b है, यहाँ पर मैं ABC को एक्सेस कर सकती हूँ क्योंकि इसका जो स्कोप है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। करेक्ट? जहां पर ये फंक्शन खत्म हो रहा है, ये वाला फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये आउटर फंक्शन है। तो ये जो b है, फंक्शन b में हम वो वेरिएबल जो आउटर फंक्शन में डिक्लेयर्ड है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी लेक्सिकल स्कोप की बात करता है। करेक्ट? जो ABC है वो उसके लेक्सिकल स्कोप में है। तो ऐसे जो फंक्शंस हैं, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जब वो बंडल्ड होते हैं, इन दो ऐसे फंक्शंस को जब हम बंडल करते हैं और रेफरेंस जो होता है वो उसका लेक्सिकल स्कोप या उसकी सराउंडिंग स्टेट्स होती हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे फंक्शंस को क्लोजर फंक्शंस कहते हैं। क्लोजर फंक्शन का मेन पर्पस क्या है? मेन वो आपको एक्सेस देता है। आप इनर फंक्शन से, यहाँ फंक्शन b से, इनर फंक्शन से आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हो। अदरवाइज फंक्शन के वेरिएबल्स को आप सिर्फ उस फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो, पर यहाँ पर आप इनर फंक्शन से आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो। ABC जो है वो आउटर फंक्शन का वेरिएबल है, पर क्योंकि वो यहाँ पर रेफर हम कर सकते हैं, हम उसे यूज कर सकते हैं, तो ये हम बिहाइंड द सीन क्लोजर कॉन्सेप्ट की मदद से कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं होता। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्लोजर हमेशा उसी वक्त क्रिएट होता है जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं। अगर मैं लेक्सिकल स्कोप की बात करूं तो देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन है, मैंने एक फंक्शन बनाया है आउटर, जिसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम। ठीक है? नेम की वैल्यू दी है मैंने अमिताभ। इसी फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि यहाँ है डिस्प्ले नेम। इस फंक्शन में, इनर फंक्शन में, मैं जो इनर फंक्शन है उसमें मैं उस नेम को एक्सेस कर रही हूँ और उस नेम को डिस्प्ले कर रही हूँ। ठीक है? तो ये जो नेम है वो इसमें यहाँ पर भी एक्सेसिबल है क्योंकि इसका जो लेक्सिकल स्कोप है वो इस फंक्शन का यहाँ पर खत्म हो रहा है, आउटर फंक्शन का। करेक्ट? तो मैंने यहाँ पर नेम को एक्सेस किया इनर फंक्शन में और उसको फंक्शन को कॉल किया। अब जब मैं आउटर को कॉल करूंगी, तो बेसिकली जब मैंने आउटर को कॉल किया, ये आउटर पर गया, नेम की वैल्यू उसने ली, फंक्शन डिक्लेयर हुआ और उस फंक्शन को कॉल किया। तो फंक्शन को जब कॉल किया तो उसने नेम की वैल्यू डिस्प्ले की। क्यों डिस्प्ले की? क्योंकि यहाँ पर जो नेम वेरिएबल है, क्योंकि वो इनर फंक्शन में है, क्लोजर की हेल्प से ये इसको रेफर कर सकता है। इट हैज अ रेफरेंस फॉर द वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इन द आउटर फंक्शन। सो इसीलिए जब भी हम इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पर अमिताभ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लेक्सिकल स्कोप में नेम की रेफरेंस है। यहाँ पर मैं नेम को रेफर कर पा रही हूँ। तो लेक्सिकल स्कोप क्या हुआ? लेक्सिकल स्कोप हुआ वो लोकेशन जहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, ताकि हमें पता चले कि वेरिएबल कहाँ पर अवेलेबल है। दैट इज अ लेक्सिकल स्कोप। किस लोकेशन पर वो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, आउटर फंक्शन में है, इनर फंक्शन में, क्या हम उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं, क्या वो अवेलेबल है, आउटर में अवेलेबल है या इनर में अवेलेबल है। दिस इज लेक्सिकल स्कोप।
तो क्लोजर क्या होता है? क्लोजर इज अ फंक्शन बंडल टुगेदर विद रेफरेंस टू इट्स लेक्सिकल स्कोप और द सराउंडिंग स्टेट। मतलब जब भी फंक्शंस को हम एक बंडल बनाते हैं इस तरीके से कि वो अपने लेक्सिकल स्कोप को रेफर कर सके, लेक्सिकल स्कोप की रेफरेंस के अकॉर्डिंग जब हम फंक्शंस को बंडल्ड करते हैं तो उसको कहते हैं क्लोजर फंक्शन। तो नेक्स्ट है कि क्लोजर को यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज अ क्लोजर। तो क्लोजर फंक्शन को यूज करने के लिए हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं विद इन अनदर फंक्शन एंड एक्सपोज इट। एक्सपोज इट मतलब हम उसको रिटर्न करते हैं या फिर उसको दूसरे फंक्शन में पास करते हैं। एक्सपोज का मतलब वो है, यानी कि हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया, लेट्स सपोज दिस इज आउटर। आउटर फंक्शन में हमने इनर फंक्शन को डिफाइन किया और उसको रिटर्न कर दिया, एक्सपोज कर दिया। जो इनर फंक्शन है उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो ये होता है हमारा क्लोजर। मतलब जब हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में डिफाइन करेंगे और उसको एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज मतलब उसको रिटर्न करेंगे या फिर किसी फंक्शन में पास करेंगे, तो वो हमारा होगा क्लोजर। क्लोजर को अगर यूज करना है तो वी विल ऑलवेज डू दिस टेक्निक। फर्स्ट वी डिफाइन अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन एंड एक्सपोज इट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक आउटर फंक्शन है जो कि यहाँ पर शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, करेक्ट। इस आउटर फंक्शन के अंदर मैंने एक इनर फंक्शन जिसका नाम है डिस्प्ले नेम ये डिफाइन किया और यहाँ पर मैंने उसको रिटर्न किया डिस्प्ले नेम को, यानी कि ये हमारा क्लोजर बना। यहाँ पर हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन किया और उस दूसरे फंक्शन को एक्सपोज किया, रिटर्न किया, तो दिस इज अ क्लोजर। यहाँ पर कर क्या रहा है, यहाँ पर जो माई फंक है डिस्प्ले नेम का रेफरेंस है और डिस्प्ले नेम में हमारा जो है नेम क्रिएट हुआ है। तो जब भी हम आउटर फंक्शन को रन करेंगे इसके पास रेफरेंस है डिस्प्ले नेम का, आउटर फंक्शन में डिस्प्ले नेम है। जब भी हम आउटर फंक्शन को रन करेंगे तो आउटर फंक्शन में डिस्प्ले नेम का रेफरेंस है, राइट। यहाँ पर डिस्प्ले नेम का रेफरेंस है आउटर फंक्शन में जिसमें नेम का रेफरेंस है, करेक्ट। ये यहाँ पर मेंटेन कर रहा है लेक्सिकल स्कोप। यहाँ पर हम नेम को आउटपुट कर रहे हैं और नेम जो है वो कहाँ से कर रहा है, आउटर फंक्शन से ले रहा है। तो ये यहाँ पर लेक्सिकल स्कोप मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से जब भी हम माई फंक्शन को कॉल करेंगे तो वेरिएबल जो नेम है, नेम वाला वेरिएबल जो है हमें उसका रेफरेंस मिल जाएगा। माई फंक्शन को कॉल करेंगे, माई फंक्शन में डिस्प्ले नेम है और डिस्प्ले नेम में नेम है। तो ये जो इनर फंक्शन से आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करने के तरीका है ये है क्लोजर। और हम इसको करते कैसे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करके उसको एक्सपोज करके। सो दिस इज क्लोजर। अगर मैं इसी कोड को एडिटर पर करूं तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो अगर इसी कोड को मैं यहाँ पर कॉपी करूं तो आप देखेंगे कि ये मुझे आउटपुट दे रहा है अभिषेक, जबकि कोड को देखने से ऐसा नहीं लगता। कोड को देखने से लगता है कि जो नेम है वो यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। जब भी मैं माई फंक्शन को कॉल करूंगी तो जो नेम है वो अनडिफाइंड होगा या फिर उसके स्कोप में नहीं होगा। पर यहाँ पर क्योंकि माई फंक्शन के पास रेफरेंस है डिस्प्ले नेम का और डिस्प्ले नेम में हम नेम को एक्सेस कर पा रहे हैं ड्यू टू इट्स लेक्सिकल स्कोपिंग, सो वी आर एबल टू फाइंड एक्सेस दैट वेरिएबल कॉल्ड नेम हेयर। अगर मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर, तो वो एग्जाम्पल वो है जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि क्लोजर को कैसे यूज किया जा रहा है, क्लोजर को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं हमने एक आउटर फंक्शन में एक इनर फंक्शन डिफाइन किया और उस इनर फंक्शन को रिटर्न कर दिया, एक्सपोज कर दिया, करेक्ट। तो इस तरीके से हम क्लोजर को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जहां पर हम एक्चुअली कर सकते हैं, अगर मैं एडर मशीन बनाऊं, लाइक विच मशीन कैन ऐड 5, 10, 15 मतलब एनी नंबर टू अ नंबर, लाइक वी कैन मेक एडर add 5 machine, add 10 machine और add 15 machine, काइंड ऑफ दैट। तो उसके लिए क्या करूंगी मैंने एक फंक्शन बनाया मेक एडर, उसमें एक नंबर लिया मैंने और यहाँ पर मैंने रिटर्न किया एक दूसरे फंक्शन को जिसमें नंबर है y। मतलब मैंने फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया और उसको रिटर्न किया। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये जो रिटर्न x प्लस वाई है ये हमारा
रिटर्न स्टेटमेंट है फंक्शन की, करेक्ट। ये फंक्शन जो हमारा इनर फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है जो लाइन नंबर 2 पर मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू है ये रिटर्न। ये फंक्शन जो है वो x प्लस वाई को रिटर्न कर रहा है, और x जो है वो इसके स्कोप में है क्योंकि ये आउटर फंक्शन का वेरिएबल है, करेक्ट। जो आउटर फंक्शन है मेक एडर, उसमें x डिफाइंड है और इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर यूज कर सकती हूँ। तो मैंने एक आउटर फंक्शन में इनर फंक्शन को डिफाइन किया और उसको यहाँ पर रिटर्न कर दिया। लाइन नंबर 2 में जो रिटर्न कीवर्ड है उससे मैंने उस फंक्शन को एक्सपोज कर दिया। सो दिस इज द क्लोजर। अब इसको मैं यूज कैसे करूंगी, मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने किया add 5 एंड मेक एडर, लेट सपोज मैंने नंबर दिया 5 क्योंकि मैं add 5 बना रही हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहीं पर add 10 करूं तो इस स्टेटमेंट से मैंने एक add 5 मशीन बनाई और यहाँ पे मैं add 10 मशीन बना सकती हूँ विद कॉलिंग दैट फंक्शन विद नंबर 10। अब यहाँ पर तो मैंने ये जो आउटर फंक्शन है इसको कॉल किया, इसका x की वैल्यू दी कि वो 5 ऐड करे या 10 ऐड करे, पर करे कैसे। अब अगर मैं इसको कंसोल करके देखूं, कंसोल करूं add 5 और उसका दूसरा पैरामीटर दूं 2, और इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो 7 आ गया है क्योंकि add 5 में पहला आउटपुट है x जो है वो 5 है और y जो है वो 2 है। तो यहाँ पर मैं जो भी नंबर दूंगी उसमें वो add 5 कर देगा क्योंकि जो x की वैल्यू है वो मैंने 5 को 5 दे रखी है। तो अगर मैं 7 करूंगी तो 7 प्लस 5 12, अगर मैं 9 करूं तो 9 प्लस 5 14, अगर मैं 5 करूं तो 5 प्लस 5 10। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू दे रही हूँ तो ये add 5 मशीन बन रही है। इसी सेम फंक्शन से मैं add 10 भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसी लाइन को कॉपी करूं और यहाँ पे मैं add 5 की जगह add 10 फंक्शन कॉल करूं तो आप देखेंगे 10 प्लस 7 17 आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी मैं पैरामीटर दूंगी 10 प्लस 5 इज 15, 10 प्लस 8 इज 18, 10 प्लस 9 इज 19। तो यहाँ पर मैं जो भी y की वैल्यू दूंगी उसमें 10 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सेम फंक्शन को यूज करके कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। लाइक इफ देयर इज अ केस कि मुझे हर बार 5 भी ऐड करना है, तो सपोज करो मेरे पास सिचुएशन है जहां पर मुझे हमेशा 5 ऐड करना है, लाइक स्किप काउंटिंग बाय 5 या कोई भी सिचुएशन है, तो मैं इस तरीके से इस सेम फंक्शन को मैं यूज कर सकती हूँ टू मेक a machine called add 5, to make a machine called add 10, to make a machine called add 100, to make a machine called add 2। कोई भी मैं इस मशीन से एडर मशीन से मैं ऐड कर सकती हूँ कोई भी पर्टिकुलर नंबर। बेसिकली ये क्लोजर है जहां पर मैं x को भी एक्सेस कर पा रही हूँ। यहाँ इनर फंक्शन में मैं आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर पा रही हूँ। सो दिस इज द क्लोजर वेयर वी कैन द इनर फंक्शन कैन एक्सेस द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द आउटर फंक्शन, सो दैट इज कॉल्ड अ क्लोजर फंक्शन। बेसिकली ये यूज होता है हमारे ऑब्जेक्ट की डाटा को सिक्योर करने में, तो टू मेक अ प्रिवेसी ऑफ ऑब्जेक्ट डाटा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता नहीं चल रहा कि x कहाँ है, इसका लेक्सिकल स्कोप कहाँ है, ये दूसरे फंक्शन से एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की प्रिवेसी रख सकते हैं, उनको सिक्योर कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्लोजर यूज किया जाता है।